रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब हमने ना एक PHP का फंक्शन ढूंढना है जिसमें हम SEO URL बनाएंगे। गूगल SEO URL फंक्शन। अच्छा ये देखो ना, ये हमारे पास है नाम ना इसके, लेकिन ये इस नामों में ना सही तरह से ओपन करना मुश्किल है थोड़ा सा, इसलिए हमें इसका ना SEO URL भी बनाना पड़ेगा एडमिन साइट का ना। अभी हम इसको ना वैसे सिंपल करते हैं, उसके बाद फिर हम इसका SEO URL भी बनाएंगे। फ़िलहाल हम कहाँ तक पहुँचे थे, हम पहुँचे थे इस पे आता हूँ। पहले ना इंडेक्स वाले पेज को हम कर रहे थे और उसके वाले पेज को। ये हमने इंडेक्स का पेज ओपन किया। अच्छा जो हमारी ये साइड बार है ना, साइड बार में हम क्या करेंगे, FAQs जो हमारे हैं उनको हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे इस तरह का मेन्यू शैनी तो कोई है नहीं, तो हमारे लिंक होंगे और साइड बार होगी, तो हम ये हटा के साइड बार, अब यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट न्यूज़, इसकी बजाय हम ना वो कर लेंगे हमारे, क्योंकि उसमें मॉड्यूल हैं, हम देखेंगे FAQ है, गैलरी है, पेजेस है, यूज़र है, और जो हमारे पास टेम्पलेट है इसके अंदर पेज है, अनदर पेज है, एग्जांपल है, इंडेक्स है और पेजेस है। ठीक है, लिखें ऐसे करते हैं, ये डब्बा है ना एक, इधर गैलरी को ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये होम पेज है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बना दूंगा। अच्छा जी, लोकल होस्ट पाकिस्तान BA एडमिन, एडमिन 3456। ये हम पेज लिस्ट पे आए, सबसे पहला हमारा मॉड्यूल है पेज का। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ना हम ये फजूल पेज ना डिलीट कर देते हैं। सही, अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं। सबसे पहले हम पेज ऐड करेंगे होम, HOME होम। सही, ये हमने होम के लिए इमेज ली, पिक्चर, इसको सेलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शन में लिखा दिस इज होम पेज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पेज सॉर्ट में इसको 1 का नाम दे देते हैं, और ये एक्टिव है, एक्टिव का कह के हम सबमिट का बटन दबा दिया। ठीक है, पहला पेज हो गया होम। फिर उसके बाद हमारा होगा एक पेज कॉन्टैक्ट अस, एक और पेज ऐड करते हैं, इसका नाम रखते हैं कॉन्टैक्ट अस। ये आ गया। कॉन्टैक्ट अस में हम लगा देते हैं तस्वीर, सपोज हम ये वाली लगा देते हैं, चलो। कॉन्टैक्ट अस डिटेल, स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है,
स्पेलिंग मिस्टेक सही कर लेते हैं। हाँ कॉन्टैक्ट, ये स्पेलिंग सही है इसकी, कॉन्टैक्ट अस, ये कर लिया। इसके पेज का हम आईडी दे देते हैं 2 और ये सबमिट का बटन दबा देते हैं। अच्छा ये देखो, वो मैंने 2 पेज डाले ना, मैं इनको चेक करता हूँ। इधर क्यों नहीं आए, एक्टिव ही है, डेटाबेस में चेक करते हैं। पेजेस मेरे वाले वहाँ पे क्यूरी हमने गलत लगाई हुई, पेज स्टेटस 0। अच्छा अगर एक्टिव है तो उसका स्टेटस 0 है, हमने वहाँ पे ना रिवर्स लगाया हुआ है। हेडर, हेडर में हमने क्यूरी में लिया हुआ है पेज स्टेटस 1 होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, 0 पे एक्टिव है। सही, देखो अब रिफ्रेश करूँगा ना, अब आ जाएगा। ये रिफ्रेश किया, ये देखो होम भी आ गया और कॉन्टेक्टर्स भी आ गया, और ये कॉन्टेक्टर्स का ये। अच्छा अब ये जो 2 पेज है ना, ये कॉन्टेक्टर्स यहाँ भी बना हुआ है और यहाँ भी बना हुआ है, तो ये हम ऐसे करेंगे कि हम इसको ऐसे कर लेंगे कि ये ना डिस्प्ले ना हो, शो ना हो यहाँ पर ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक यहाँ पर ना वो लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर ना एक स्टेटस पास करेंगे, जो अगर टिक होगा तो अब देखो जैसे पेज ऐड है ना, ये स्टेटस है, तो इसी की एक और कॉपी बना लेंगे और उससे हम कह देंगे शो मेन्यू। तो यहाँ लिख देंगे यस और नो, अगर यस होगा तो शो होगा, अगर नो होगा तो शो नहीं होगा। ठीक है, तो एडमिन में जाके हम एक छोटी सी ऑप्शन इसमें ऐड कर देते हैं पेज के मॉड्यूल में, पेज ऐड, पेज एडिट, दोनों पे करना है ये काम, तो इसको भी क्लिक कर देते हैं। पेज एडिट पर भी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसका डिज़ाइन सेट करते हैं। जब भी कोई काम करना हो, कोई चेंज करनी है, तो सबसे पहले उसकी फील्ड बनाएंगे। तो अगर वो शो होगा तो 1 होगा, और अगर 0 होगा तो वो शो नहीं होगा। स्ट्रक्चर में जाते हैं पेजेस की, और ये पेज स्टेटस, शो मेन्यू, ये इस फील्ड का नाम रखेंगे। आई पेज स्टेटस आखिरी फील्ड, गो किया, एक कॉलम इसमें और ऐड कर दें, बल्कि इसके 2 कॉलम ऐड करते हैं, एक नहीं 2 कॉलम ऐड कर लेते हैं अभी से। और एक पेज स्टेटस के बाद ये देखो पेज URL, ठीक है, एक ये, और दूसरा कहते हैं शो मेन्यू, शो मेन्यू। और URL वाले को varchar रखेंगे और इसको कर देंगे हम 50। और ये मेन्यू है, शो मेन्यू, इसको हम करेंगे टिनी इंट, इसको कर देंगे 1, इसको बाय डिफ़ॉल्ट एज डिफाइन इक्वल टू 0, कि बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा, और अगर जिसे 1 कर देंगे तो वो शो नहीं होगा। उसी तरह से जैसे एक्टिव में हमने रखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 है तो एक्टिव है, अगर 1 कर दिया तो नहीं होगा, ऐसे ही इसको हम करेंगे। ये हमने इसको सेव का बटन दबा दिया।
अब इसमें हम ये दोनों फंक्शन ऐड कर देंगे। ये जो क्यूरी है हम ये कॉपी करके रख लें। कभी भी ऐसे करना हो ना तो हमेशा उसकी कॉपी क्यूरी जो है ना हम कॉपी कर लेते होते हैं। इसमें आए और ये हमने टास्क PHP टास्क हमजा एक फ़ाइल बनाते हैं नोटपैड की, SQL चेंजेस। क्या SQL में चेंजेस हुई है, इस फाइल को ओपन किया और यहाँ वो जो क्यूरी हमने वहाँ बनी थी वो यहाँ पेस्ट कर दी। अब बस हम ये क्यूरी रन करेंगे तो खुद ब खुद वो 2 फील्डें ना बन जाएंगी डेटाबेस। फ़िलहाल वो फील्डें बन चुकी हैं, अब हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो अब हम यहाँ पर आए, सबसे पहले हमने पेज ऐड पे डिज़ाइन बना लेते हैं इसका ना। नीचे स्क्रॉल किया और ये देखो ये एक्टिव और ये एक्टिव का बना हुआ है ना, एक्टिव स्टेटस का, और इसको हमने कॉपी किया और ये एज इट इज़ हमने ना यहाँ पे आके पेस्ट मार दिया। इसकी हेडिंग हम चेंज करके कर देंगे शो हेडर मेन्यू, शो इन मेन्यू। ठीक है, इसमें लिख देते हैं यस और इसमें लिख देते हैं नो। और डेटाबेस में हमने इस फील्ड का नाम क्या रखा है, नाम अगर पता भी हो ना तो कोशिश की कि यहाँ से उसको नाम को ना कॉपी कर लें ऐसे करके ना, ताकि अगर हमने सपोज़ यहाँ पे कोई गलत स्पेलिंग भी लिखी है या कोई ऐसा इशू है तो हमारी वो स्पेलिंग मिस्टेक वाले एरर ना आए कम अज़ कम। ये कॉपी पेस्ट मार लिया। कभी कभी ऐसे होता है ये कॉपी पेस्ट में ना स्पेस होती है तो फिर वो ख्याल से ना स्पेस ख़त्म कर दी। अच्छा जी, ये हमने इसका नाम जो आईडी भी तो हमने रखना है ना कोई, तो आईडी ना चेंज होते हैं, आईडी सेम नहीं होते, नाम सेम होता है दोनों का। ये फील्ड की खासियत है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है 0 है और ये 1 और ये हमने लिख दिया। अच्छा, जो इसका आईडी होगा ना वो हमने इसके फार में पास करना है। अब इसका आईडी था देखो यस, तो इसके फार में ये पास कर दिया। इसका आईडी है 9, इसके फार में हमने ये पास कर दिया। ठीक है, और ये एक और चीज़ हमने यहाँ टाइटल थी, टाइटल के और ऊपर स्क्रॉल किया यहाँ पर अगर ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो ना कि ये कहाँ से कहाँ तक की फील्ड है तो एहतियातन ना यहाँ क्लिक करके एक दफ़ा इस पर क्लिक करके देख लिया। ये देखो अलाइनमेंट ख़राब हुई हुई है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है फील्ड ये, बाकी इसकी फील्ड ये वाली है। एक स्पेस आगे मारी की और इसे यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट किया और ये पेस्ट कर दिया। पेज URL, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फील्ड भी हमने जो बनाई है पेज URL वही हमने कॉपी करेंगे एज इट इज़, यहाँ भी पेस्ट कर देंगे पेज URL। अच्छा, इसकी ये खासियत ये है कि ये हमने रीड ओनली रखना है। चलो अभी मैं रीड ओनली नहीं रखता, इसका मैं अलग से एक और नई वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या है। फ़िलहाल इसको बस ऐसे ही सेव कर लेते हैं हम ना पेज URL को। पेज URL हो गया और ये हो गया। अब 2 कॉलम हमने नए ऐड किए हैं।
पेज यूआरएल को कॉपी करते हैं, अब क्यूरी में दे देते हैं। अच्छा ये मुझे देखो स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो ये बाद में मैं फिर दोबारा स्क्रॉल डाउन करूँगा, इसलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये देखो health लिख दिया, हेल्थ इफ यहाँ पे पेज यूआरएल लिख दिया, पेज यूआरएल इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, वो तो लाजमी कोई ना कोई चेकड ही होगा क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसमें किया हुआ है। पेज यूआरएल को हमने ऊपर गए, क्यूरी में आ गए, क्यूरी में हम यहाँ टाइटल के वाले कोड को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और माउस से सिलेक्ट करके ऐसे एक दफ़ा यहाँ से छोड़ेंगे ना, तो ये खुद ही 2 दफ़ा ये कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक। इंटर मारेंगे, ये नीचे आ गया। ये इसे पेज यूआरएल बना दिया, ये भी पेज यूआरएल बन गया, ठीक है। और अब एक चीज़ रह गई थी, वो था शो मेन्यू। शो मेन्यू को हमने कॉपी की है पेज स्टेटस की, सही है। तो ये हम उसी की तरह का लेंगे, पेज स्टेटस, इसको हमने कॉपी किया और इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा इसमें ये खासियत होती है, देखो सबके बाद ना लास्ट में कॉमा है, ये कॉमा, ये कॉमा, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जो सबसे आखिरी होता है ना उसमें कॉमा नहीं होता, बस ये याद रखना है, सारों में कॉमे होंगे। अच्छा ये हो गया, हमने पेज शो मेन्यू को ले दिया ऐसे, ठीक। अच्छा अब हमने एक पेज ऐड करते देखते हैं, और पहले चेक कर लेते कि हमने पेज ऐड वाला काम सही कर लिया है। ये देखिए ये पेज यूआरएल की फील्ड बन गई यहाँ पे, सही है। और ये शो इन हेडर मेन्यू, जिसको हम यस करेंगे बस वो शो होंगे, जिसको हम नहीं करेंगे वो शो नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अब मैं इसकी लिस्ट में आता हूँ, मैं कैंसिल का बटन दबाता हूँ और मैंने एक पेज इसमें ऐड किया हुआ है। क्या हो गया, कैंसिल का बटन काम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा कैंसिल का बटन, ये जावास्क्रिप्ट का कोई एरर हो ना, तो ये राइट साइड क्लिक करते हैं, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक करो और यहाँ कंसोल पे क्लिक कर दो और इसे एक दफ़ा ना डिलीट का बटन दबा दो। फिर उस एरर को, अगर जावास्क्रिप्ट का कोई एरर है उस पर क्लिक करके ना चेक कर लो, तो अभी इसमें कोई एरर नहीं नज़र आ रहा नीचे ना, तो हो सकता है इस पर एक्शन ही ना लगा हो। तो फिर इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दोबारा क्लिक करेंगे, अभी इसकी HTML मुझे दिखा देगा। अब इसकी HTML में मुझे दिखा रहा है कि देखें ऑन क्लिक, फिर ये 1 कॉमा डबल कॉमा डबल कॉमा और ये फिर डबल कॉमा और यहाँ डबल, यानी कि उसका ऑन क्लिक ना कि कॉमाज जो हैं की कंकेटिनेशन है वो ठीक नहीं लगी हुई, इसलिए वो कोड ना ठीक नहीं बना पा रहा। तो ये मैं इसका ठीक कर लेता हूँ। पेज ऐड पे गया, ये यहाँ पे कोड है, यहाँ से शुरू हो रहा है ऑन क्लिक विंडो डॉट ये लगे हुए सही हैं। इसकी जो मिस्टेक है ना, मिस्टेक सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ इक्वल टू आना था, बस इक्वल टू नहीं आया हुआ, इसीलिए वो उसको पता नहीं, वो एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा। कंकेटिनेशन ठीक है बिल्कुल, इसकी भी चेक कर लेते हैं, कंकेटिनेशन ठीक है एडिट की, इसे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, ये ठीक है बिल्कुल। अब इसे रिफ़्रेश करके एक दफ़ा चेक करते हैं कि कैंसिल अब सही काम कर रहा है।
कैंसिल सी बड़ा कर देते हैं और सबमिट का वैल्यू क्योंकि नज़र आ रही है ना, ये नज़र ठीक आना चाहिए। सबमिट का ऐसे बड़ा, कैंसिल का सी बड़ा। चलिए अब हमने यहाँ पे आके इसे चेक करते हैं, बटन दबाया, ये देखें पेज लिस्ट पे आ गया। अच्छा मैं कॉन्टैक्टस को चाह रहा हूँ, कॉन्टैक्टस की अब देखें डेटाबेस में एंट्री चेक कर लेते हैं हम। कॉन्टैक्टस की डेटाबेस में एंट्री में वैल्यू है शो मेन्यू 00 है, ठीक है, ये कॉन्टैक्टस है, इसकी आ रही है 0। अच्छा मैं क्या करता हूँ, लिस्ट में से ना कॉन्टैक्टस को डिलीट कर देता हूँ, इसे दोबारा से ऐड करूँगा। पेज ऐड में गया और यहाँ मैंने कॉन्टैक्टस सेलेक्ट किया और अच्छा URL किस तरह से बनाना है। URL जो हम बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि छोटी ABC में लिखना है, CONTACT कॉन्टैक्ट, और ऐसे डैश लगाना है, डैश US कॉन्टैक्टस। ये SEO के लिए ना ये URL का फॉर्मेट इस तरह से होगा तो वो अच्छी SEO हो जाती है उसकी ना, टाइटल की। स्पेस नहीं देते हम इसमें ना, बगैर स्पेस के छोटी ABC में लिखेंगे और दरमियान में स्पेस की बजाय डैश लगा देंगे। अब हम इसी की डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करके DSCRIPTION डिस्क्रिप्शन, सही है। इसको हम कह देते हैं पेज सॉल्ट 2 है और यहाँ से ब्राउज़ कर लेते हैं इमेज को, किसी को भी इसको कर लेते हैं ब्राउज़। अच्छा शो इन हेडर मैंने इसको हमने शो नहीं कराना, लिहाजा हम इसे क्या करेंगे, नो पे क्लिक करके एक्टिव भी होगा और सबमिट का बटन दबा देंगे। अब हम इसे डेटाबेस में चेक कर देंगे कि इसकी वैल्यू क्या आई है। ये देखें URL आ गया कॉन्टैक्टस और शो इन मेन्यू 1 है, यानी कि ये शो नहीं होना चाहिए, जिनका 0 होगा वो शो होंगे। होम को भी हमने नहीं कराना शो, लिहाजा होम। और अब हमने ये देखें ये हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल गया, URL भी आ गया और इसकी भी वैल्यू आ गई, यानी हमारा पेज ऐड का फॉर्म ठीक हो गया। पेज एडिट को भी हम पेज ऐड की तरह ना ठीक कर लेते हैं, उसमें भी ये जो हमने नई फील्ड ऐड की हैं वो ये नई फील्ड ऐड कर लेते हैं। कैंसिल, इसका भी छोटी ABC में लिखा हुआ ये भी मैं सही कर देता हूँ वैल्यू, ताकि ये बटनों की ये सही नज़र आए। ये मैंने नई एक फील्ड बनाई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये मैं इधर आया। अच्छा ये उसी की ही कॉपी है, लिहाजा बजाय मैं उसे लेने के लिए इसी को कॉपी बना लेता हूँ दोबारा से। ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट कर दिया और अब यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मुझे ज़रूरी चीज़ है ना वो यहाँ से उठा लेता हूँ। एक तो मुझे टाइटल एज इट इज़ यही चाहिए था, तो वो मैंने पेज स्टेटस की जगह पे ये टाइटल लगा दिया। फिर मुझे इसमें से चाहिए था शो मेन्यू की फील्ड का नेम, वो मैंने नाम कॉपी किया और यहाँ पर आके इधर नाम मैं पेस्ट कर दूँगा इधर और इधर, और वैल्यू में यही रहेगा। और यहाँ पर मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है YESES, इसकी मैं यस लिख दिया और इसका ID भी मैंने यस कर दिया और इसकी वैल्यू में मैंने लिखा हुआ है नो, और ये ही मैंने इसके इनएक्टिव में भी नो पेस्ट कर दिया। और दूसरा इसमें चेंज ये करना है, शो मेन्यू के नेम को हम कॉपी कर लेते हैं, ये हम ऊपर से लाएंगे, ये हमने यहाँ भी पेस्ट कर दिया, यहाँ भी पेस्ट, सही। ये काम तो एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। हेडिंग चेंज हो गई है, नाम चेंज हो गए, ID भी चेंज हो गए, वैल्यू भी 01 है, PHP वाली भी चेंजेस हमने कर दी हैं और इसका जो लेबल है लेबल में भी बिल्कुल
ठीक चेंजेस हो गई हैं। लेबल में एक जगह रह गई, इसके फार में चेंज करना मैं भूल गया। अब ये चेंज मुकम्मल हो गई है। अब मैं ऊपर आता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ URL को, CO URL, और ये भी मैं यहाँ से कॉपी उठाता हूँ इसकी, पेज URL। अच्छा ये ना स्टैरिक है, स्टैरिक यहाँ लगाना भूल गया। इसका नाम भी कॉपी कर लेते हैं। PHP की जगह भी हम चेंज कर देंगे। पेज URL एक दफ़ा सारा कोड वेरीफाई किया, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पे ऊपर आते हैं, इसका नीचे से हमने चेंजेस कंप्लीट कर ली। टाइटल वाला कोड को हमने सेलेक्ट किया और ऐसे सेलेक्ट करके इसकी डुप्लीकेट बना ली, और यहाँ पे हमने पेज URL पेस्ट कर दी। सेम टू सेम पेज स्टेटस को भी हमने डुप्लीकेट बनाया, और यहाँ से हमने इसको पेज स्टेटस को भी चेंज कर देते हैं शो मेन्यू के नाम से। शो मेन्यू ये देखें, ये पेज स्टेटस यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसकी कॉपी हमने यहाँ पर भी एक, ये जो हमने लूप से पहले लेते हैं ना, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइज़ कराना। ये इनिशियलाइज़ कराया हुआ है। ये टाइटल था, टाइटल की भी हमने यहाँ पे एक और फील्ड बनाई थी, कौन सी थी, पेज URL, वो हम यहाँ भी ले लेते हैं। अब ये कौन सी क्यूरी, ये क्यूरी वो है जो डेटाबेस से रिकॉर्ड लेकर आ रही है। अच्छा, अब हमने इसमें भी चेंज करना है। जब हम रिकॉर्ड को सबमिट करेंगे, फिर कहाँ क्यूरी जो रिकॉर्ड गेट करेगी वो यहाँ से गेट करेगी। हम यहाँ पर भी तब्दीली कर लेते हैं। पहले पेज URL यहाँ भी डाल देते हैं फील्ड पेज टाइटल के नीचे, और ये पेज स्टेटस के यहाँ, क्योंकि सेकंड लास्ट है यहाँ कॉमा लगा देंगे, और फिर ये नीचे आ गए, और यहाँ से शो मेन्यू वाला नेम को कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया ऐसे। अब ये कोड कम्प्लीटली तौर पे चेंज हो चुका है हर लिहाज से। इसमें कोई चीज़, एक चीज़ जावास्क्रिप्ट का कोड रह गया, वो हम यहाँ से एज इट इज़ उठा लेते हैं। हमने यहाँ बनाया हुआ है, हमने URL के लिए लगाया था, ये यहाँ से यहाँ तक का कोड हमने कॉपी किया, पेज URL का पेज सॉर्ट से ऊपर लगा हुआ है, ये हमने एक ब्रैकेट सेलेक्ट की और यहाँ पेस्ट कर। ये देखें पेज URL का कोड आ गया एज इट इज़। सेव किया। अब हम इसे एक, अच्छा, अब हम अगर डेटाबेस में चेक करें तो हमारी फील्ड ब्राउज़ करके रिफ़्रेश किया एक दफ़ा, ये वाला जो है इसका URL नहीं है सेव, और शो मेन्यू भी ज़ीरो है, और ये पेज है होम। ज़ाहिर है हमने भी इसको हेडर में शो नहीं कराना, और इसका URL भी होना चाहिए। ऐड करके हमने चेक कर लिया था, इसी वाले रिकॉर्ड को हम एडिट करके चेक कर लेते हैं, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो जाएगा। होम वाले रिकॉर्ड को हम एडिट करते हैं, एडिट किया, होम आया। अब होम की डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं पेज URL HOME होम, और इसकी डिस्क्रिप्शन यही रहेगी, बाकी सही है। इसको भी हमने नो कर दिया, नो करके सबमिट का बटन दबाया। अब चेक करते हैं कि एडिट वाला कोड सही चला है क्या। यहाँ पे आके एक दफ़ा चेक करते हैं, ये देखें होम भी सेव हो गया, 1 भी आ गया, यानी कि ये वाला कोड भी चल गया। अच्छा, इसको मैंने क्लिक किया, और अब जो मैंने मेन्यू बनाया ना, मेन्यू में मैं क्यूरी में थोड़ी सी चेंज करूँगा।
क्यूरी में मैं ये लिखूँगा पेज स्टेटस 0 हो और एंड शो मेन्यू इज इक्वल टू ये भी 0 होना चाहिए, तो वही मेन्यू शो हो बस। उस तरह से करने से क्या फ़ायदा होगा, अब ये देखें ये इसमें ना दो दफ़ा आ रहा है होम और कॉन्टेक्टस। इसका मुझे सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए, मैं यहाँ पे शो नहीं कराना चाह रहा इन्हें। तो इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, अब वो यहाँ से ना गायब हो गया है। वो इस वजह से नहीं रहा क्योंकि मैंने ये वाले भी ना वो इसके अंदर लगाए हुए हैं, लूप के अंदर लगाए हुए हैं, लिहाजा मैं ये नंबरों से बाहर लगा देता हूँ ताकि ये हर सूरत में आए, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट पेज है उसके, इनका उससे कोई नहीं है रिलेशन। रिकॉर्ड होगा तो ठीक है, वरना ये हेडिंग तो बननी चाहिए ना इनकी कुछ ना कुछ, क्योंकि पेज तो हैं। अब देखिए, अब ये रिफ़्रेश किया, ये वाले दो लिंक बन गए, होम और कॉन्टेक्टस, और वो नहीं बने जिनको हमने शो नहीं कराना। अच्छा, अब हम यहाँ पे पेज बना देते हैं, एक और पेज ऐड करते हैं। कंपनी बल्कि इसका नाम अबाउट अस रख देते हैं ना, अबाउट अस, इसका मकसद ही यही होता है कंपनी। अच्छा, अब इसका यूआरएल हम ऐसे बनाएंगे, ए बी अबाउट डैश यूएस अस, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम टाइटल वाला नाम ही कॉपी करके और स्पेस देके DES डिस्क्रिप्शन। अच्छा, पेज सॉर्ट इसका कर देते हैं हम। अच्छा, ये हमारा पहला पेज होगा जो नज़र आएगा यूज़र को ना, इसका हम 1 कर देते हैं, और इसकी इमेज हम रख लेते हैं, ये वाली रख लेते हैं 1। अच्छा, ये हेडर में शो होगा, लिहाजा इसको यस रहने देते हैं, एक्टिव भी होगा, बाकी सारी चेंजेस ठीक हैं। सबमिट का बटन दबाते हैं, पेज 1 हो गया। ये हो गया अबाउट अस, अबाउट अस। और इसके बाद देखते हैं अबाउट अस आ गया ऊपर यहाँ पे नज़र, ये आ गया। ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे ना, अब हमने ये जो हमने पेज यूआरएल बनाई है ना, नई फील्ड, पेज टाइटल पेज यूआरएल, हम इसकी उसमें भी यही ले लेते हैं हेडर में। ये हमने देखो ये यूआरएल है यहाँ से यहाँ तक ना, href के अंदर जो आता है ब्रैकेट में, यहाँ से यहाँ तक का ये पेज नेम क्या होगा, ये उसका यूआरएल बनेगा, ये यूआरएल होगा, ठीक है। बाकी टाइटल वही रहेगा, सही। और अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक दफ़ा, रिफ्रेश किया, माउस ऊपर लेके गए, ये देखिए अबाउट अस आ रहा है। कॉन्टेक्ट अस का हमने अलग से पेज बनाया हुआ है, उसका पाथ थोड़ा सा गलत है, वो हम पाथ सही कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट अस का पाथ इस वजह से गलत है कि उसमें था, चाहिए ऐड और एडिट का काम कंप्लीट हो गया, ये हमने क्लोज़ कर दिया। हेडर का भी काम कंप्लीट है, क्लोज़ कर दिया। ये इंक्लूड का हमने फाइल नहीं लगाई हुई उसमें ना, इसीलिए वो गड़बड़ हो रही है। हेडर में जो हमने लिंक बनाया, फाइल का नाम दिया है पेजेस, तो इसको भी हम पेजेस कर देते हैं, GES पेजेस, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, इसमें भी पाथ गलत है, इसका भी ठीक कर देते पाथ। ये हो गया, ये हो गया 2, ये फूटर का 3। और कॉन्टेक्ट्स को चेक कर लेते हैं, इंक्लूड्स, सही। अच्छा, अब जो हमारा इंडेक्स है, ये यही हमारा होम है,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो डाटा इको कराएंगे कॉन्टैक्ट की टेप। अच्छा, जो इसकी H1 है इसके अंदर टाइटल करा देंगे पेज का, और नीचे जो है वो हम इसकी वो करा देंगे, रिकॉर्ड इसका डिस्प्ले करा देंगे, बाकी डिटेल जो है सही। इसके लिए अब हम यहाँ क्यूरी लिखते हैं। देखिए रिफ्रेश करके हमने चेक कर लिया, ये अब ठीक हो गया। ब्राउज करके चेक किया, होम और कॉन्टैक्ट का जो आईडी है वो 27 है और 29 है। ठीक है, हम यहाँ क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट SQL पेज, पेज का पी लिख लेते हैं, पेज के लिए क्यूरी लिख रहे हैं, और MySQL क्यूरी, ब्रैकेट बंद, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पेजेस, where ID इज इक्वल टू, होम का ID क्या है 27, लिख दिया। ठीक है, ये अब हमने इसको रन किया, SQL underscore number from a sign SQL P greater than 0, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम दूसरी क्यूरी, और साइन रो P इज इक्वल टू fetch array SQL P। ठीक है, अच्छा इसमें ये लूप नहीं है क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आ रहा है 27 का यहाँ, तो इसलिए हम यहाँ वाइल लूप नहीं लगाएंगे, बस खाली ऐसे ही लिख देंगे इसको ना। अच्छा, यहाँ पर होगा पेज टाइटल, एक वेरिएबल ले लेते हैं, पेज टाइटल इज इक्वल टू एमबीडी, और एक और वेरिएबल लेते हैं, पेज डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू एमबीडी। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल हम लेके हम क्यूरी में यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या अगर हो सकता है यूज़र होम का पेज खोले लेकिन होम का पेज गलती से डिलीट हो गया हो, तो उस सूरत में क्या करेंगे, 27 को लेगा। अच्छा, ऐसे भी हम लगा सकते हैं, और पेज URL इज इक्वल टू होम। ठीक है, या उसका आईडी 27 हो या फिर पेज URL होम हो, तो दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो तो वो समझे कि ये पेज URL है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया, अब कोड सही हो गया। अभी हमने रो P को लिया यहाँ पर,
और यहाँ पर हमने लिख दिया पेज टाइटल। डिस्क्रिप्शन एक और भी चीज़ लेनी पड़ेगी, वो है पेज इमेज। डेटाबेस में उसका नाम चेक कर लेते हैं। पेज IMAG सही है। अच्छा, ये टाइटल और ये हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ना पेज इमेज का कोड लिख लेते हैं। अगर इमेज होगी तो नीचे बनेगी, अदरवाइज़ वो नहीं बनेगी। इमेज का टैग हमें पता है, हम PHP में इमेज का टैग ऐसे लिखते हैं IMG SRC, ये लिख के। अच्छा, इमेजेस हम अपलोड कहाँ कर रहे हैं? इधर पेजेस की इमेजेस हमने 2 फोल्डर बनाए हुए, अपलोड, ये रही। पेज में आके हम चेक कर लेते हैं। पेज ऐड, पेज एडिट, दोनों को देख लेते हैं, दोनों में क्या पाथ सेम है उसका। ये देखें, अपलोड्स पेजेस एडिट में है, और अगर हम उसे चेक करते हैं पेज ऐड में, अपलोड और पेजेस, बिल्कुल ठीक है, यही बात है। ये नेम हम यहाँ से कॉपी करते हैं ऐसे, और ये हम यहाँ पे लगा देते हैं अपलोड्स, क्योंकि इस टाइम हम रूट पर हैं। ये जो पोजीशन है ना, इसे हम कहते हैं रूट। लेकिन अगर हम फोल्डर के अंदर होंगे तो फिर हमें फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कि हमने रूट पे आने के लिए हमने ये लगाए, ये डबल कॉमा, यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है ना, हम ये एक डायरेक्टरी बाहर जाने के लिए लगाते होते हैं। लेकिन ये जो फाइल है हमारी, ये रूट पर ही पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई, और ये फ़ोल्डर भी यहाँ रूट पर ही है। ये अपलोड का फ़ोल्डर यहाँ रखा हुआ है गैलरी के अंदर, लोड पेजेस, तो इसलिए हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अच्छा, ये अब हम यहाँ थोड़ी सी कॉन्कैटिनेशन करते हैं इसकी, पेज इमेज डॉट, और उसके बाद ये डबल कॉमा, ब्रैकेट बंद, सिंगल कॉमा। कॉन्कैटिनेशन इस तरीके से करनी है कि ये रेड निशान ना आए, ना आए नीचे से वाला रेड हो। अगर ये ठीक हो गया तो समझे फिर हमने सही कॉन्कैटिनेशन कर ली। क्योंकि इसका ये असूल है कि ये जैसे हमने बाहर यहाँ लगाया है सिंगल, तो इसी के इस जगह पर भी सिंगल आएगा। और ये जैसे ये टैग शुरू होगा SRC, हम यहाँ URL लिखेंगे, यहाँ डबल है तो इस जगह पे डबल आएगा। और ये जो PHP का कोड लगाने के लिए हमने ये सिंगल कॉमे के अंदर लगा के और उसे डॉट के साथ कनकैट कराया है, तो इस तरह से हम उसका नाम बीच में लिख देंगे। अब ये हमारी सारी चेंजेस कंप्लीट हो गई। अब हम जस्ट यहाँ से नाम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके उन्हें इको करा देते हैं। PHP का कोड लगाएंगे, इको, ये पेज टाइटल हो गया सबसे पहले। फिर हम पेज डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, और एंड में हम पेज की इमेज ले लेंगे। ये हम इन सबको हटा देते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं बस। पेज डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी किया, यहाँ से ये ले लेते हैं बल्कि,
यहाँ पे पेस्ट करके इसका कोड यहाँ से उठा लेते हैं पूरा, उठा के इसे अंडू कर दिया वापस, और इधर से सिलेक्ट करके यहाँ तक हमने सारा कोड ले लिया इसमें। इसे पेस्ट किया, ये पेज डिस्क्रिप्शन हो गई। इस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और एक और हम पी का टैग लगाएंगे, बल्कि इसी जगह पे लगा देते हैं पी का टैग। अगर इमेज होगी तो ये पी के टैग में आएगी। बस, वरना ये ऐसे ही आ जाएगी। ये वेरिएबल जो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ हमने इंटर मार के इको पेज। अच्छा, जो जो चेंजेस यहाँ की हैं, यही चेंजेस सेम टू सेम एज इट इज़ हमने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे भी करनी है। और अच्छा, ये पेजेस हम क्लोज कर देते हैं दोबारा से। ये कॉन्टैक्ट का पेज है, ये हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पर हमने इंटर मारा। ये बिल्कुल इसी तरह से ही सारी चेंज होगी, सिर्फ उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो हम तब्दील कर लेंगे। ठीक, ये फ़र्क इसमें क्या आएगा, डेटाबेस में हम चेक कर लेते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट इसका आईडी है 29, तो हम यहाँ 27 की जगह कर देते हैं 29। और इसका जो URL है वो हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट अस, ये भी हम लगा देते हैं इसमें। सही, अब चाहे 29 होगा या ये, तो बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसी आएंगी। और अब जो ये हमारा पेज टाइटल है, ये भी इसी तरह से आएगा एज इट इज़। हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर टाइटल की जगह पर इसको पेस्ट कर देते हैं। और जो हमारी डिस्क्रिप्शन है कॉन्टैक्ट अस इसकी, वो हमारी ये जो फॉर्म से ऊपर का टैग है ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसने भी दी हुई है, तो यहाँ पर हम ये डिस्क्रिप्शन यहाँ लगा देंगे टैग। ये इसका फॉर्म है, इसका अलग से एक और एक्शन है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ये ईमेल की सेटिंग है। फ़िलहाल यहाँ पे हमारा आज का काम जो है ना, इस जगह तक था, ये हमने कर लिया। और अब रह गया इमेज का टैग, वो हम इस पैराग्राफ के बाद इमेज का टैग भी लगा देते हैं कि अगर यूज़र ने इमेज अपलोड की है कॉन्टैक्ट अस से रिलेटेड, तो वो इस पैराग्राफ के बाद आ जाए आराम से। सही, ये अब हम इसको चेक करते हैं अपना, जो हमने अब तक की चेंजेस की हैं, रिफ़्रेश किया। इसमें एरर आ रहा है, होम पे आए, ये देखें ये इमेज आ गई, और ये इमेज के नीचे होम की डिस्क्रिप्शन आ गई। कॉन्टैक्ट अस में गए, कॉन्टैक्ट अस में कोई एरर आ रहा है, वो देख लेते हैं कि क्या एरर है। किस लाइन में एरर आ रहा है, लाइन नंबर 20 में एरर आ रहा है, 19 और 20। इसमें कुछ ख्याल टेबल का नाम शायद हमने गलत लिया है।
डेटाबेस में हम चेक करते हैं टेबल का नाम TBL पेज के नाम से होगा शायद, TBL पेजेस ही है। टेबल का नाम तो सही है, और ID पेज URL जो ये चीज़ चेक करने के लिए कि क्यूरी ठीक है या नहीं, तो इसे हम क्यूरी को यहाँ से इस तरह से डबल कॉमे के अंदर अंदर वाली को सिलेक्ट करके कॉपी किया और डेटाबेस में रन करके चेक कर लेते हैं। हो सकता है कोई इस तरह का एरर है जो नज़र नहीं आ रहा बस। ठीक है, ये तो चल गया, इसमें तो कोई एरर नहीं है। अच्छा, एरर इस वजह से कि हमने ऊपर कनेक्शन ऐड नहीं किया। सही, ये देखें डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए वो क्यूरी रन नहीं हो पा रही। ये एरर है, सही बिल्कुल एरर है। ये हम इंटर मारेंगे, बाकी और कोई एरर नहीं था। ये हमने इसे इंक्लूड करा दिया कनेक्शन का एरर, कनेक्शन इसमें। अब रिफ्रेश करेंगे, देखें अब सही हो गया। ये कॉन्टेक्ट्स का ये भी आ गया, और ये इमेज क्योंकि चूँकि बड़ी है इसलिए उसने ये लेफ़्ट मेन्यू को छुपा दिया। हम इसकी फिर थोड़ी सी कम कर देते हैं। इमेज की फिर हम रख लेते हैं WIDTH 200 रख देते हैं। कॉपी की इंडेक्स वाले की भी 200 ही रख देते हैं। बस अब सही है, ये देखें ठीक आ गई। होम की भी सही आ गया, कॉन्टैक्ट्स का भी सही आ गया। अब हमारा रह गया अबाउट अस, हमारा एक पेज है और अब हमने इस पे पेज वाला कोड लगाना है। यही जो चेंजेस अब हमने यहाँ की थी वो अब हम वहाँ पर भी करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से करेंगे। ये वाला कोड हमने कॉपी किया यहाँ से, टैग समेत इधर पेजेस पे आए और यहाँ कॉन्टैक्ट का यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया ऐसे। और इसमें क्यों इसमें भी कनेक्शन ऐड नहीं है, इसमें भी कनेक्शन को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं ताकि ये हम भूलें ना इस चीज़ को। ये हमने इसमें कनेक्शन ऐड कर दिया। और अब ये क्योंकि सारे पेज होंगे इसमें ना, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ होगा। वो ये कि ये देखें जैसे हमने इसमें ये देखें माउस ऊपर में लेके आया ना, अब यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं पेज के बॉटम में लोकल होस्ट पाकिस्तान पेजेस, पेज नेम आ रहा है इसमें, पेज नेम इज इक्वल टू अबाउट अस। अब जो पेज नेम है ना, हम इससे उठाएंगे इसको। ये देखें पेज नेम से इसका रिकॉर्ड उठाएंगे वेयर में ना, क्योंकि यहाँ पे पेज काफ़ी सारे हो सकते हैं। पेजेस में आके यहाँ पे अब हम एक क्यूरी लिखेंगे, इफ़ ये नॉट इक्वल टू EMPT हो क्या $_ रिक्वेस्ट पेज नेम। ये नाम हमने कॉपी किया, पेज नेम इसको हमने इनिशियलाइज कराया और ये हमने यहाँ पे आके पेस्ट किया और ये हमने इसे सिलेक्ट करके इधर पेस्ट कर दिया। सही। अब जो ये नेम है हम इसको ले लेते हैं और इसको हम क्यूरी में पास कर देते हैं वेयर में।
पेज जो यूआरएल है ना वो हमारा होगा पेज नेम। अच्छा, अगर हमने हार्ड कोड लिखना हो ना कोई, तो हमें सिंगल कॉमाज में डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन अगर हमने पीएचपी का लिखना हो फिर हम सिंगल कॉमाज में ऐसे डबल कॉमे लगा के डॉट लगा के फिर वेरिएबल लिखते हैं। तो फिर वो क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू आती है, वेरिएबल एज इट इज़ नहीं आएगा। अच्छा, अब ये देखो बाकी सारा कोड सेम टू सेम इसी तरह ही होगा। और ये जो हमने यहाँ टाइटल पेस्ट किया था, टाइटल यहाँ से उठा लेते हैं, वो हम यहाँ पर पेजेस में आके यहाँ पेस्ट कर देंगे टाइटल। और उसके बाद ही हमारी डिस्क्रिप्शन भी एज इट इज़ यही आएगी इस पेज के लिए भी। ये हमने यहाँ पर आके डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी, ठीक। और रह गया एक इमेज का टैग, वो भी हम यहाँ से आके सेलेक्ट करते हैं और इमेज का टैग यहाँ पे लगा देते हैं। ये पीएचपी वाला कोड एज इट इज़ यहाँ पर भी इंटर मार के पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं ये अबाउट अस का रिकॉर्ड हमारी डेटाबेस में जो स्टोर है वो है, हम पेजेस की टेबल में देखते हैं अबाउट अस डिस्क्रिप्शन और इमेज है और अबाउट अस यूआरएल है उसका, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे अभी इसे वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, अबाउट अस, इसमें कुछ एरर आ रहा है, वो हम इसको चेक कर लेते हैं। पेज यूआरएल इज इक्वल टू, अच्छा ये ब्रैकेट हटानी रह गई, ब्रैकेट हटा दी, अब ठीक आ जाएगा जवाब इसका, पेज सही रन होगा। ये देख, ये अबाउट अस आ गया, ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, उसकी तस्वीर आ गई। ये वाला काम हमारा यहाँ से यहाँ तक का मुकम्मल हुआ। और अब जो हमारा एक चीज़ थोड़ी सी इसमें रह गई है, वो हमारी लेफ़्ट मेन्यू में एक लूप लगाना रह गई है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हेडर के यहाँ से एक लूप कॉपी करते हैं, ये एज इट इज़ यही वाली चीज़, यहाँ से यहाँ तक का कोड हमें लिखना नहीं पड़ेगा। और ये जो हमारी साइड बार है ना, साइड बार में आके अब ये देखें यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इसके हिसाब से ना ये वाली चीज़ हमारी बेस्ट रहेगी कि हम H5 की हेडिंग लेते हैं और ये P का पैराग्राफ, H5 की हेडिंग और P का पैराग्राफ, और बाकी कोड हमारे यहाँ ज़रूरत का नहीं है, वो सारा हम हटा देंगे। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही कोड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये देखें, ये H3 वाली हेडिंग भी हटा देते हैं। बल्कि यहाँ पे हम इसमें हम हार्ड कोड हैंडल लिख देते हैं, FAQs, ये इसकी हेडिंग होती है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ये इसका है शॉर्टकट नेम, शॉर्टकट का ओरिजिनल नेम। यहाँ हमने ये क्यूरी लिखी और ये इसको हमने अलाइनमेंट इसकी सही की, ज़रा ये ठीक हो गई। और डेटाबेस में से अब हमने क्यूरी को मॉडिफाई कर रहे हैं FAQ के हिसाब से। FAQ पे क्लिक किया, TBL FAQ को सिलेक्ट किया और ये हमने यहाँ पे FAQ की जगह से तब्दील कर दिया, FAQ कर दिया। और ये FAQ स्टेटस है, डेट है और डिस्क्रिप्शन है, सही। FAQ टाइटल, अच्छा इसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा ये होगा क्या, ये ऑर्डर बाय बस इसमें हम यूज़ करेंगे। स्टेटस है FAQ का, स्टेटस है मेरा ख्याल है, इन इसमें भी वही उसी तरीके से स्टेटस यूज़ हो रहा है जैसे हमने वहाँ पे किया था।
FAQ डेट को हम कॉपी कर लेते हैं पहले। ऑर्डर बाय क्या होना चाहिए, FAQ डेट। और ये जो दूसरा है हमारा FAQ स्टेटस। FAQ स्टेटस इक्वल टू 0 होना चाहिए, सही। अच्छा, अब ये देखो H5 है ना, ये अब हम इसको इससे तब्दील करेंगे, इस जगह पे H5 कर देंगे। और यहाँ पर हम, बल्कि नहीं, इसको नहीं तब्दील करेंगे, ये हम हटा देंगे यहाँ से ना, ये ऐसे इसको तब्दील करेंगे H5 में। H5 और ये H5, और यहाँ से इतना कोड हम देते हैं हटा, क्योंकि ये लिंक तो है नहीं और हम FAQ का अलग से पेज भी नहीं बना रहे। ये हो गया। और अब हमें एक P का इसमें टैग बनाना है, P, फिर इसको ऐसे रखते हैं और ये P का टैग हम यहाँ क्लोज कर लेते हैं, इसके दरमियान हम ये बना देते हैं। ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। अब जो इसमें अब हम एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम यहाँ से हटा देंगे। ये अब हमने एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें से रिमूव कर दी। अब ये क्या होगा, लूप चलेगी, जितने एक्टिव FAQs होंगे ये यहाँ पर उसके FAQ का टाइटल बनेगा और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। ये हमने यहाँ पर FAQ का टाइटल ले लिया और ये होगी FAQ की डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर डेट भी होनी चाहिए, स्पेस देके फिर हम ये लगाएंगे कॉमा, और ये हमने कोड कॉपी किया। डेट, कि भाई ये किस डेट का FAQ है, यही है ना स्पेलिंग, FAQ डेट। अच्छा, हमारे जो कनेक्शन है फाइल, कनेक्शन में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले से। मसलन ये देखें, ये रहा PHP to MySQL to PHP, ये वाला हम फंक्शन यूज़ करेंगे। हम ये हम कॉपी कर लेंगे, ये क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड हो रहा है उसमें, और यहाँ पर हम इसे अप्लाई कर देंगे MySQL to PHP, ताकि इस फॉर्मेट में नज़र आए। ये हमने इसे किया। अब हम साइड बार अपनी चेक करते हैं कि साइड बार पर भी हमारा अप्लाई हो चुका है कोड। रिफ्रेश किया, अभी इसलिए क्यों नहीं आ रहा कि इसमें अभी कोई एक्टिव नहीं है। अब हम यहाँ से इसको एक्टिव करते हैं, देखें अब ये एक्टिव होते ही वहाँ नज़र डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये हमने पहले को एक्टिव किया और ये हमने अभी दूसरे को एक्टिव नहीं किया। अभी मैं चेक करने के लिए रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये आ गया, एक्टिव हो गया। अब मैं इसको भी एक्टिव कर लेता हूँ, अब दूसरा भी नज़र आ जाएगा मुझे। ये एक्टिव हो गया, रिफ्रेश किया, ये दूसरा भी आ गया। ये डेट आ रही है और ये उसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अगर यूज़र ने टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जैसे टाइटल है छोटी ABC में लिखा हुआ है, R छोटा आ रहा है, तो एक PHP का फंक्शन है, ये टाइटल में हम ज़रूर लगाते होते हैं UCFIRST फर्स्ट, UC फर्स्ट। ये क्या करता है, अगर उसका पहला वो वर्ड बड़ी ABC में ना हो तो उसे ये बड़ी ABC में कर देता है कन्वर्ट। और डिस्क्रिप्शन में हम एक वर्ड लगा देते हैं NL
टू बी आर। अगर यूज़र ने उसमें इंटर मारा हो या ब्रेक डाली हुई हो तो ऑटोमेटिक ये ना ब्रेक अप्लाई हो जाती है, इसकी वजह से, इस कोड की वजह से, NL2BR की वजह से। यही चीज़ हम यहाँ पर भी ले लेते हैं कि हो सकता है यूज़र गलती से भूल जाए, तो UCFIRST फर्स्ट। UC फर्स्ट का मायने होता है कि उसका जो पहला करैक्टर है वो ऑटोमेटिक बड़ा ABC में हो जाए टाइटल का। इसको भी कर देते हैं हम ऐसे ही, UC फर्स्ट। इसको भी हम चेंज कर देते हैं UC फर्स्ट। और एक चीज़ हमारी यहाँ रह गई चेंज करने वाली, ये NL2BR। अगर यूज़र ने ब्रेक के दरम्यान में डाली हुई हैं तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक ले लेता है। PHP का कोड है ये, इसे पता लग जाता है कि हमने ब्रेक प्रिंट करानी है। डिस्क्रिप्शन में हमें इंटर मार के हम कोड लिखते हैं ना, अगर हम ये कोड लगा होगा तो ऑटोमेटिक ब्रेक आ जाएगी इस कोड की वजह से, वरना वो कोड इकट्ठा होकर एक ही लाइन में आ जाएगा। ये हमारा काम है। इस वक्त की सारी चेंजेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखा, अभी ये डिस्क्रिप्शन आ रही थी शुरू में ऐसे अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस की डिस्क्रिप्शन इस तरह से आ रही थी। लेकिन अगर मैं पेजेस में आके जो अबाउट अस का टेक्स्ट है उसको एडिट करता हूँ, एडिट करके ये देख, ये उसकी डिस्क्रिप्शन थी। अच्छा, यहाँ मैं क्या करता हूँ, इंटर मार देता हूँ अबाउट अस, और यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, तो यू आर आवर कंपनी इज़ बेस्ट। ठीक है, अब ये मैंने इंटर मारा था ना यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे ही सेव कर लिया। अब वो जो मैंने कोड में लिखा है NL2BR, उसकी वजह से अभी देखें इधर नहीं आ रहा है ऐसे, इधर आ रहा है अबाउट अस डिस्क्रिप्शन आवर कंपनी इज़ बेस्ट। लेकिन जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये खुद ब खुद इसे दूसरी लाइन में ले आएगा। ये वो NL2BR की वजह से दूसरी लाइन में आया है। और ये देखें FAQ का भी जो वर्ड था ना R, ये पहला वर्ड बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया, यहाँ भी T कैपिटल हो गया। लेकिन अगर हम इसको FAQ की लिस्ट को अगर हम डेटाबेस में यहाँ चेक करते हैं तो इसके टाइटल छोटी ABC में लिखे हुए हैं। तो ये PHP के टैग्स की वजह से ऑटोमेटिक उसको ये कैपिटल कर देता है। ये हमारा लेक्चर यहाँ का कंप्लीट हुआ।